हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं अगला मेथड। तो ये चैप्टर 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम के ये कंसेप्ट है। उसमें पहला आता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक दूसरा जो है वो है इटरेशन मेथड, इटरेटिव मेथड, जिसमें इटरेशंस होगी। तो इसमें जो इस चैप्टर में जो इजी मेथड वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, उसका जिसका गॉस जॉर्डन मेथड है, जेकोबी मेथड है, वो इटरेशन वाले मेथड में आते हैं। जो डायरेक्ट मेथड के जो टाइप्स है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है गॉस जॉर्डन मेथड। दो और है, पर हम इस वीडियो में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैप्टर 1 वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है वो चार मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके गॉस एलिमिनेशन मेथड की, कि कैसे इसके हमने क्वेश्चन करने हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड का जो प्रोसीजर है वो आप खुद कर लीजिएगा बुक में से, इजी है। जब आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे तो उसका प्रोसीजर भी आपको खुद लग जाएगा पता कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी ये मैंने क्वेश्चन उठाया है बुक में से। इसके गॉस एलिमिनेशन मेथड के मैं दो क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो वो आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड की दूसरी वीडियो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे करना है, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डीप ले जाकर आपको समझाऊंगा कि कौन सा स्टेप कैसे करना है, कैसे याद रखना है। अगर आपने मेरा एक वीडियो ये भी अच्छे से देख ली तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप एकदम से फटाक से कर लेंगे। ठीक है, पर इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, चाहे ये वीडियो आप एक बारी देखिए चाहे दो बारी। जिस बच्चे को ये वीडियो समझ आ गई वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। अगर कहीं अभी भी डाउट्स आएंगे तो मुझे बता देना है, कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको एच के प्रीवियस क्वेश्चन पे मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना ऐसे हम बातचीत करते करते। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन है 3x + y + 5z = 40। दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में आया होगा, मान लीजिए कहीं यही एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको दी होगी ना गिवन इक्वेशन वो लिख देनी है। द गिवन इक्वेशन इज, ये मैंने लिख दी। ठीक है, इक्वेशंस लिख दी, इसको हमने दे दिया सिस्टम। ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा बना है इसको बोलेंगे हम सिस्टम। और सिस्टम के अंदर जो ये है ये इक्वेशंस है। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है, यानी कि ये सिस्टम की पहली इक्वेशन है, ये सिस्टम की दूसरी इक्वेशन है, ये सिस्टम की तीसरी इक्वेशन है। ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, इतना लग गया पता। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में करने के हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड नहीं, हम बोल सकते हैं कि दो स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप है ट्रायंगुलाइजेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप है बैक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। और जो पहला है ट्रायंगुलाइजेशन, अभी इसके अंदर भी दो स्टेजेस है। ठीक है, याद कैसे रखना है कि जब आप गॉस एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले जाना चाहिए कि दो हमारे पास इसमें स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ट्रायंगुलाइजेशन, दूसरा होता है बैक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कि इस बैक सब्सटीट्यूशन क्या होता है, कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और अब आपने याद रखना है कि ट्रायंगुलाइजेशन के अंदर भी दो स्टेजेस होती है। ठीक है, अब वो उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी वो दो स्टेजेस हैं। ठीक है, आइए, तो आपने पहले कुछ नहीं करना है, नहीं है, पहले आपने ये सिस्टम लिख दिया, इक्वेशन लिख दो जो दी गई थी। इक्वेशन सिस्टम नंबर 1 इसको डाल दिया है, इक्वेशन ये होगी इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेज में जो ट्रायंगुलाइजेशन है उसकी फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, एलिमिनेट एक्स फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1। कहा गया है कि हमने क्या करना है, एलिमिनेट, मतलब कि एक्स को जो है एलिमिनेट करना है, हमने एक्स को हटाना है। कौन कौन सी इक्वेशन से, सेकंड से और थर्ड से। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज में हर क्वेश्चन आपने यही करना है, जो जैसा भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट स्टेज में आपने सिर्फ क्या करना है, एलिमिनेट एक्स करना है। और कौन सी इक्वेशन से करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से एक्स को हटाना है। अब देखिए एक्स कैसे हटेगा, इस इक्वेशन से एक्स कैसे हटेगा, वो तब हटेगा जब हम इसको, इन दोनों इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे। अब कैसे माइनस करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आगे उसके बाद हमें लिखना है, ये सेम हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर रहेगा।
तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर रहेगा गॉस एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। तो उसका लिखना है फॉर दिस मल्टीप्लाई। अब देखना है आपने, हमने एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। अब आप देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये दोनों ना जो x की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ, 3x है, मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ पहली टर्म लिख रहा हूँ। 3x है, यहाँ पे 2x है। अब मैं इस वाली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये माइनस करने पर ज़ीरो हो जाए। जब मैं इस वाली इक्वेशन में 3/2/3 पुट करूँगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले इक्वेशन में, तो ये क्या बनेगी, अब देखिए क्या बनेगी, ये बनेगी 2/3 गुणा 3x, ठीक है, प्लस 2/3 4y प्लस 5, सॉरी 2/3 गुणा 5z इज इक्वल टू 2/3 गुणा 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए 3 से 3 गया तो कितना बचा, 2x बचा, ठीक है। बाकी आगे आप खुद करना है, यार कैलकुलेशन खुद करना है, मैं पहले आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। 3 से 3 गया तो 2x बचा, यहाँ पर भी 2x है। जब इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे तो 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन में अब क्या करें, इस वाले में कितना है, x है सिर्फ, इसमें अब इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इसमें भी इसको घटाने पर 0 आ जाए। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा 1/3 जो है 1/3 है वो मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए जब हम क्वेश्चन प्रोसीजर करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम हमने एलिमेंट किया तो हमने किया मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2/3। अब देखिए मैंने बोला कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2/3 से एंड 1/3। अब 2/3 तो इस वाली इक्वेशन के लिए है, ठीक है, और 1/3 जो है वो इस वाली इक्वेशन के लिए है। इतना लग गया पता, सक्सेसिवली यानी कि बारी बारी 1/1 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। और माइनस कर देना है किस 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 को इक्वेशन को, जो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको माइनस करना है फर्स्ट वाले से, ठीक है। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को माइनस कर देना है जो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन करके। अब देखिए आगे हम आपको ले चलते हैं कि कैसे किया हमने ये। अब देखिए जो यहाँ पर हमने लिखा ना कि मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन हमने एज टी सेम ही लिख देनी है, जैसे थी फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही हमने सेम टू सेम वही वाली फर्स्ट इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में हमने क्या बोला था कि एलिमिनेट करना है एक्स को, और हमने यहाँ पर लिखा है कि 2/3 से मल्टीप्लाई करना है एंड 1/3 से। तो पहले 2/3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो। जब हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस में करना है। अब देखिए पहले हम रफली फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया था हमारे पास, ये इक्वेशन आई थी, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 1 को 2/3 से, तो ये आ गई थी ये आएगी 2x, ठीक है, और फिर से आएगी प्लस 8/3y प्लस 10/3z इज इक्वल टू 80/3, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, ये आ गई ना जब हमने 2/3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब मैंने क्या कहा था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करना है सेकंड से। सेकंड के लिए 2/3 है और थर्ड इक्वेशन के लिए 1/3 है। तो हमने 2/3 के लिए अभी कर रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करके ये आया। अब क्या करना है, माइनस करना है सेकंड को फर्स्ट से। अब देखिए 2x है ना यहाँ पे, तो 2x माइनस 2x कितना हुआ, 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि 0 तो नहीं लिखना है गॉस एलिमिनेशन मेथड में। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या था, -3 था, तो -3 माइनस करने के लिए बोला ना, तो माइनस यहाँ पर कितनी है वैल्यू, 8/3। ये हमने मल्टीप्लाई किया ना अभी इस वाली वैल्यू को, तो कितनी थी, 8/3। तो 8/3 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3, तो ये आ गया -9 -8 इज इक्वल टू -17/3। ये देखिए -17/3 वाई साथ में लिख दिया जो वेरिएबल है। अब इसी के साथ यहाँ पर कितना है, सेकंड इक्वेशन में 4 है, तो 4 को किससे माइनस करना है, जो इसके साथ 2/3 से मल्टीप्लाई करके आया। तो ये आ जाएगा 4 माइनस कितना आया था, ये देखिए 10/3, 10/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया फिर से, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 10 तो इज इक्वल टू 2/3। ये देखिए 2/3 जेड
इज इक्वल टू -41/3। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 13 है, और यहाँ पर जब हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, तो ये बन जाएगा 13 - 80/3। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा -41/3। ये आ गया, इतना समझ आ गया क्या किया हमने। देखिए हमने इक्वेशन 2 में से x को एलिमिनेट करना था, तो इक्वेशन 1 में हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया ताकि जो x वाली टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए, यानी कि डिलीट हो जाए, कैंसिल हो जाए, ज़ीरो आ जाए। जब हमने ये किया तो इस वाली इक्वेशन को हमने किससे माइनस करना है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगा। अब इसको 2/3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया था 8/10। तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, ठीक है। ये देखिए -3, पहले ये वाली टर्म लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद जो मल्टीप्लाई किया वो वाली वैल्यू लिखनी है, और माइनस करना है हर प्रोसीजर में, हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा था हमने, 1/3। अब 1/3 किसके लिए था, इस थर्ड वाली इक्वेशन के लिए था। जब हम अब हम इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आएगी वैल्यू हमारे पास। अब जब हमने इस वाली इक्वेशन को देखिए ध्यान से देखिएगा, इस वाली इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4/y मल्टीप्लाई, जैसे मर्जी लिख लीजिए, 1/3 प्लस 1/3 5z इज इक्वल टू 40/3, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 3 गया, x बचा, ठीक है। यहाँ पर बचा प्लस का 4/3y, और यहाँ पर बचा प्लस का 5/3z, और यहाँ पर बचा 40/3, ठीक है। ये इक्वेशन आई। अब इसको, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको माइनस करना है किससे, इस वाली टर्म से जो हमारे पास आई, x प्लस 4/3y प्लस 5z 5/3z इज इक्वल टू 40/3। इस वाली इक्वेशन से माइनस करना है। अब माइनस कैसे करना है, अब देखिए पहले थी हमारे पास x था, x में से x गया, ये देखिए x में से x गया, जीरो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। जीरो नहीं लिखना है, जो एलिमिनेट होगी वो हमने नहीं लिखना है। अब देखिए अगली नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास y है, y के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है ना, 1। अब यहाँ पर 4/3 है, ठीक है। तो 1 - 4/3 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -1 अपॉन, कितना आएगा दोस्तों, -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिया -1/3y। जब यहाँ पर z के साथ भी क्या है, 1 है कोफिशिएंट, तो 1 माइनस कितनी आई थी वैल्यू यहाँ पर, 5/3। जब इसका हम एलसीएम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगी -2/3। तो हमने वैल्यू लिख दी -2/3। जब हम 9 को माइनस करेंगे, इसी तरह से जब 9 को माइनस करेंगे हम 40/3 से, तो वैल्यू आ जाएगी -30/3, ठीक है। समझा की बात कि कैसे किया। यहाँ पर थोड़ा सा क्या वो हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्लोली देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आगे क्या लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये, अब इसको नहीं देना, अब देखना है आपने। पहले मैंने स्टेज में हमने क्या किया था कि एलिमिनेट किया था एक्स को, ठीक है। मैं आप फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेन पॉइंट जो है। पहले हमने पहली टर्म से हमने किसको एलिमिनेट किया था, एक्स को एलिमिनेट किया था, वो पॉजिटिव में था, ठीक है। दूसरे स्टेज में हमने अब वाई को एलिमिनेट करना है, तो आगे हमने लिखा है, ये देखिए, मल्टीप्लाई अबव सिस्टम बाय -3 वी कैट। अब देखिए आपने मल्टीप्लाई तभी करना है जब आपके पास डिवाइड में 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, सेम वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर 2 होता, 2 होता, 2 होता, 2 होता, तभी आपने मल्टीप्लाई करना था इसको, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर 3 है, 4 है, यहाँ पर 6 है, 7 है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने इस वाले सिस्टम को जो है -3 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। कौन कौन सी इक्वेशन को, सिर्फ सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, जिसके अपॉन में 3 है। जब हमने इसके साथ -3 मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म के साथ, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये देखिए यहाँ से 3 गया, माइनस माइनस प्लस, तो 17y आया, ठीक है। 3 से 3 गया, माइनस का 2z बचा, 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 41 बचा। इसी के साथ इसके साथ भी -3 को मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म के साथ, ये वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आ जाएगी इसको दे देना हमने सिस्टम 2। हो गया, पहली स्टेज होगी, आपको बहुत लग रही होगी इतनी बड़ी स्टेज,
जब आप खुद करेंगे ना सॉल्व तो आपको 1 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार जब समझ आ गया ना आपको, तो अगली बार जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत कम टाइम लगेगा। बस आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट पता लगना चाहिए कि कैसे क्या है, प्रोसीजर क्या है। इसलिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों, ध्यान समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब चलिए हमारे पास सेकंड स्टेज में मैंने क्या बोला आपको कि क्या करना है। पहले स्टेज में हमने एक्स को एलिमिनेट किया था ना, अब सेकंड स्टेज में हमने वाई को एलिमिनेट करना है इस वाले सिस्टम से, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में से। ये देखिए, एलिमिनेट वाई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 2। पहले स्टेज में हमने क्या किया था, एक्स को एलिमिनेट किया था, किस से, सेकंड से किया था, थर्ड से किया था। सेकंड स्टेज में क्या करना है, सिर्फ y को एलिमिनेट करना है थर्ड इक्वेशन से। ये थर्ड इक्वेशन है सिस्टम की, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इसको एलिमिनेट करना है, इस y को एलिमिनेट करना है, तो इस वाली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या डिवाइड किया जाए कि ये y के बराबर हो जाए और y वाली टर्म वो हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। जब हम इस वाली इक्वेशन में 1/17 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 17 कट जाएगा, y बचेगा, तो y माइनस वाई 0। अब देखिए मैंने लाइन लिखी है, फॉर दिस मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 1/17 से। हमने इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 1/17 से, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, और तीसरी जो इक्वेशन है सिस्टम की उसको हमने माइनस कर देना है। अब देखिए आगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहली इक्वेशन हमने वैसे लिख दी एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं। दूसरी से किस में मल्टीप्लाई किया, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना उस इक्वेशन को सेम लिख देना है। जिस भी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है, जिस भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है उसको हमने सेम लिख देना है, लिख दिया, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन, जब हमने इसमें 1/17 जो है इस वाली इक्वेशन में 1/17 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा y माइनस 2/17 इज इक्वल टू 41/z भी यहाँ पे, ठीक है, 41/17। अब इसको इससे माइनस कर देना है, तो यहाँ y के साथ कोफिशिएंट क्या है, y 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, y माइनस वाई 0 भी और 1 माइनस 1 भी 0 भी एलिमिनेट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 2/17 है, तो 2 माइनस यहाँ पर भी है, इस वाले टर्म के साथ में माइनस है ना, तो ये माइनस अलग से लगेगा, -2/17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 + 2 36/17। साथ में कौन 17 गाइस, ठीक है। पेन टाइम से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ी दिक्कत आती है, शुरू में आएगी बाद में नहीं। तो ये आ गई 36/17, साथ में वेरिएबल कौन सा था, जेड। और इसी तरह से 13 - 41/17। यहाँ पर याद रखना है कि इस वाली इक्वेशन से माइनस करना है इसको, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब करना है माइनस। तो इसकी वैल्यू आ गई है, इसको दे दिया हमने सिस्टम 3। यहाँ पर आपकी 2 स्टेज जो खत्म होती है। अब सबसे जो दूसरा जो स्टेप है गॉसेस एलिमिनेशन मेथड में, पहले मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलाइजेशन, ठीक है। उसमें 2 स्टेजेस थी। पहले स्टेज में क्या किया हमने, एक्स को एलिमिनेट किया सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही करना है, ऐसे यही लाइनें लिखनी है, बस चेंजेस क्या होंगी, वैल्यूज की जगह चेंजेस होंगी, ठीक है। स्टेज 2 में क्या किया था, वाई को एलिमिनेट किया था थर्ड से, ठीक है, कर दिया। अब 2 ही स्टेज है, खत्म हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब दूसरा आता है बैक सब्सटीट्यूशन। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, नहीं है ये, जब हम करेंगे ये सबसे ईजी है। बैक सब्सटीट्यूशन में क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या लिखा है, फ्रॉम लास्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम 3। अब सिस्टम 3 की लास्ट इक्वेशन कौन सी, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, पहली दूसरी तीसरी, लास्ट इक्वेशन ये हुई। तो हमने क्या करना है, लास्ट इक्वेशन से जेड की वैल्यू निकाली, जेड इज इक्वल टू 180। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो वहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकली 5। अब जेड की वैल्यू जो निकली वो आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है, सिस्टम 3 की इक्वेशन 2 में जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। जब यहाँ पर हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने खुद कैलकुलेट करना है, जेड की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में डाल देनी है, सिस्टम के 2 में, ठीक है, सिस्टम के 3 में, ठीक है। उसके बाद वाई की वैल्यू हमारे पास निकल गई, ठीक है, और जेड की वैल्यू भी निकल गई। तो वाई और जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालना है ऑफ सिस्टम 3, यानी कि वाई और जेड की वैल्यू आपने इस वाली इक्वेशन में डालना है। कहाँ गया मेरा पेन, इस वाली इक्वेशन में डालना है वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है। जब इस वाली इक्वेशन में वाई और जेड की वैल्यू डाली तो कैलकुलेट किया, दोनों की वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, और लास्ट में जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ गया एक्स की वैल्यू। अब देखिए यहाँ ये आई x1 की वैल्यू। अब बस हमारे से क्या मांगा था, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर, एक्स की वैल्यू ये आई, वाई की वैल्यू ये आई, जेड की वैल्यू ये आई। एक्स की वैल्यू 1 आई, वाई की वैल्यू 3 आई, जेड की वैल्यू 5 आई। यहीं आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये आपके रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन आ गए, ऐसे करना है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि मैंने क्या बोला आपको। अब क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है फिर से। जब गॉस एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन करने का आएगा तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि इसके दो मेथड्स, दो स्टेप होते हैं। पहला होता है ट्रायंगुलाइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, वैल्यूज को फाउंड करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। और ट्रायंगुलाइजेशन में दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हमने एलिमिनेट करना होता है एक्स को सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। दूसरी स्टेज में हमने वाई को एलिमिनेट करना होता है थर्ड इक्वेशन से। हर क्वेश्चन में यही होगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड के हर क्वेश्चन से यही प्रोसीजर होगा, यही लाइनें होंगी, बस वैल्यूज चेंज होगी, ठीक है। इस तरह से करना है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है गाइस, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर जितना जल्दी हो सके। टाइम बहुत कम है मेरे पास भी, आपके पास भी, मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कि वीडियो बना ही लूँ। पर हाँ, अगर मुझे आ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं समझाऊंगा तो औरों को और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिनको क्लास में समझ नहीं आता नहीं है, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो ताकि हेल्पफुल हो आप सभी के लिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाए। बाकी जो इसका प्रोसीजर है वो भी ऐसा ही है प्रोसीजर। जब आप बुक देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे इसका, तो सेम टू सेम ऐसा ही है, बस वैल्यूज चेंज है प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार प्रोसीजर भी पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो गुड एंड वेल, मैंने आपको करा दिए। अभी मैं इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, पार्ट 2 है उसका। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन यही है, प्रोसीजर यही रहेगा, बस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो गॉस एलिमिनेशन जो मेथड है वो पूरी तरह से पक्का हो जाए। जिसमें अभी किसी विद्यार्थी की इस क्वेश्चन में कोई कमी होगी, वो दूसरी वीडियो होगी गॉस एलिमिनेशन मेथड में, उसमें पूरी हो जाएगी। पर शायद मे भी आपको समझा गया होगा, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एक वीडियो को दो दो बारी भी देख सकते हैं आप, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए। जब समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड से, तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको एचपीयू के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हर सेमेस्टर के। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए वेबसाइट को। साथ में जो ये नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स थोड़ा टाइम बाद मिलेंगे, पर मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी इस तरीके से समझाना ठीक रहेगा या वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन करवाऊँ वो ठीक रहेगा, ठीक है। जैसा आप बोलेंगे वैसे, ऐसा आपको ये कि आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, इसमें यही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मेरा भी टाइम कम रहेगा, जब वीडियो बनाने लग जाऊँगा साथ साथ में तो टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो बनाने में, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा बन जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।